दोस्तों आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक और 9th क्लास के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक और 9th में प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। यह जो है कि क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और यह सही प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में क्या होगा। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सोचे थे आप। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। ऑप्शन ए लंदन संधि, ऑप्शन बी पेरिस संधि, ऑप्शन सी जनेवा संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था। पेरिस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ पेरिस संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यह सभी प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक और 9th क्लास में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति हुआ था 5 मई 1789 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, रूसों द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। रूसों द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया। दोस्तों जिसने दिया था उसका नाम ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ओटो हॉर्न ने दिया था इसका नारा, लेकिन उसका ऑप्शन में नाम नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका, सप्ताहवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक किन 2 देशों के बीच लड़ा गया। सप्ताहवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच किन 2 देशों के बीच लड़ा गया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ब्रिटेन और फ्रांस, यानी इंग्लैंड और फ्रांस। आपका ब्रिटेन भी यहाँ पे दिया रहेगा तो आप इंग्लैंड समझिए, क्योंकि इंग्लैंड वहीं है। तो इंग्लैंड और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सप्ताहवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच जो 2 देशों का बीच हुआ था वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, शक्ति विथिकरण सिद्धांत किसने दिया। शक्ति विथिकरण सिद्धांत किसने दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मोंटेस्क्यू। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं ही राज्य हूँ। किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं ही राज्य हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? किस प्रसिद्ध शासक ने कहा था मैं ही राज्य हूँ? लुई 14वां ने कहा था। अगला प्रश्न है, विश्व मार्ग का संबंध किस देश से है? विश्व मार्ग का संबंध किस देश से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि जर्मनी। विश्व मार्ग किस देश से संबंधित है? जर्मनी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था? किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगर आप पहले से जाने तो कमेंट में ज़रूर दें। पर्ल हार्बर पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा हमला किया गया था। किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था? पर्ल हार्बर पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का तो दोस्तों आप लोग जानवे करते हैं कि विश्व मार्ग का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी से था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न था कि किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था? तो पर्ल हार्बर। ऑप्शन नंबर ए सही था इसका। अगला प्रश्न है, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? इसे हिंदी में इस पुस्तक का नाम है मेरा संघर्ष। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा संघर्ष। और इसे कहा जाता है मैन कैम्प। ऑप्शन नंबर बी सही है, मैन कैम्प। अगला प्रश्न है,